राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आशुतोष राय, डायरेक्टर ऑफ आरके क्लासेस, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल आरके क्लासेस ऑनलाइन पर। आज हम बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के अंतर्गत आता है। यह दूसरा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी के बाद। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में जो हमने पहला टॉपिक कवर किया था कॉन्टिन्यूटी का, उसके बाद अगर कॉन्टिन्यूटी के बाद बोर्ड एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आते हैं तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से आते हैं। और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में 3 मेथड होते हैं डिफरेंशिएशन के, जिसमें पहला मेथड हम कवर करने वाले हैं, चूंकि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इस मेथड से ये मान के चलिए कि जितने भी मेथड्स आप पढ़ने वाले हो इसके बाद भी उस मेथड से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका पक्का आने वाला है। और वो 5 नंबर में तो क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, नहीं तो 3 नंबर के क्वेश्चन में तो कंपलसरी रहना ही रहना है। अब सबसे बड़ी चीज ये है सर कि कॉन्टिन्यूटी तो आपने बता दी, कॉन्टिन्यूटी से पूरा अलग है ये। बस कुछ छोटे मोटे डेरिवेटिव्स, जो छोटे छोटे फंक्शंस के, वो की जो कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, ये सब चीजें थोड़ी मोड़ी तो आपको आती होंगी, क्योंकि अब आप 12th क्लास में इस पड़ाव पे हो कि आपको आगे बोर्ड एग्जाम देना है, तो ये सब चीजें तो आपको आती होंगी। वो हम क्वेश्चन में भी कवर करते चलेंगे, आपको डिफरेंशिएशन बताते चलेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो मेथड है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसमें बेसिकली होता क्या है? देखो, सबसे पहली चीज कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है तो इसकी लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज तो लगनी ही लगनी है। बिना लॉग की प्रॉपर्टीज लगे ये आगे क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो अगर हम लॉग की प्रॉपर्टीज पे ध्यान ले लें, और कुछ लोगों को पता भी होगा, वैसे मैं एक बार बताऊं। देखिए, 4 प्रॉपर्टीज होती है लॉग की। सबसे पहली चीज, अगर लॉग m/n लिखा है, बेस ई हो सकता है, मेनली यहां आपको बेस ई ही में मिलेगा, नेचुरल लॉग में ही चीजें मिलेंगी, और आप नेचुरल लॉग में ही लेके आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें बेस 10 और भी कई सारे बेस होते हैं, लेकिन उस बेस का हम बात नहीं करेंगे। हम यहां पे इसके नेचुरल लॉग बेस, नेचुरल लॉग की बात करेंगे। तो नेचुरल लॉग अगर कोई चीज m/n के फॉर्म में लिखिए बेटा, तो नेचुरल लॉग मतलब ln भी कह सकते हैं हम इसको, नेचुरल लॉग m माइनस नेचुरल लॉग n कह सकते हैं। अच्छा सर, मतलब नेचुरल लॉग m/n दिया हो तो हम उसको नेचुरल लॉग m माइनस नेचुरल लॉग n कह सकते हैं। अगर कोई भी नेचुरल लॉग के अंदर मल्टीप्लीकेशन में लिखा है m इंटू n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर? नेचुरल लॉग m प्लस नेचुरल लॉग n। बहुत ध्यान से समझिएगा। और एक और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नेचुरल लॉग m की पावर n अगर दिया हो, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहता हूं, अगर कोई ऐसे नेचुरल लॉग m की पावर n जैसा कुछ दिया है, तो जो भी पावर में है वो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और n नेचुरल लॉग m हो जाएगा। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी एकदम आपको आनी चाहिए। जब इन क्वेश्चंस को हम लगा रहे होंगे तो ये 3 प्रॉपर्टीज लग रही होंगी, और जब ये 3 प्रॉपर्टीज लग रही होंगी तो सबसे बड़ी चीज कि जब ये हमको आएगा नहीं, तो फिर हम आगे प्रोसीजर, जो भी आपके क्वेश्चन में ये सब लगेगा कहीं बीच में, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत या तकलीफ होगी। इसीलिए शुरुआत में हम आपको इस लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब सर, अगर ये प्रॉपर्टीज हमने देख ली क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो बेसिकली ये किस जगह के क्वेश्चन में यूज होता है, कहां यूज होता है? जैसे कि अगर कोई आपसे कहता है बेटा कि हमको कोई फंक्शन की पावर फंक्शन दे दे, fx की पावर gx दे दे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूं, सर आपसे कोई कह दे y इज इक्वल टू एक्स की पावर x का डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। सर x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? तो कुछ बच्चे बताते हैं सर x की पावर x माइनस 1। नहीं बेटा ये नहीं लगेगा। वो तो ये कब लगता है ये nx की पावर n माइनस 1? जब x की पावर n क्या हो, कोई नेचुरल नंबर हो या रियल नंबर हो, तब वहां पर जब x की पावर नंबर दिया होगा तब आप nx की पावर n माइनस 1 लगाओगे। लेकिन सर यहां तो ना सर बेस भी फंक्शन है और पावर भी फंक्शन है, तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं, ऐसे में हम लॉगरिथम का यूज करते हैं, और तब जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास कोई कहता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहली चीज कि x की पावर x तो छोड़ो, जो तो हम क्वेश्चन में आपको आगे सॉल्व कराएंगे ही कराएंगे। सर अगर ऐसा कुछ है तो हम दोनों तरफ अगर लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो नेचुरल लॉग हमेशा चलेगा। तो नेचुरल लॉग fx की पावर gx, अब आप सोच रहे हैं
आप समझ रहे हैं सर? अच्छा, ये खेल होगा कि मतलब नेचुरल लॉग दोनों तरफ लेने के मतलब जो एफ एक्स की पावर में जो जी एक्स था, जो फंक्शन पावर में था, वो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा सर। कैसे आ जाएगा सर? जी एक्स लॉग एफ एक्स हो जाएगा सर। आप देख रहे हैं ना सर, जी एक्स लॉग एफ एक्स हो जाएगा। और जी एक्स लॉग एफ एक्स होने के बाद सर ऐसे ये कैसे हुआ सर? प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए ना, क्या कहता है? जब log m की पावर n दिया हो तो कोई भी जो पावर में दिया होगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और n log m हो जाएगा। क्या यही प्रॉपर्टी इसमें लगी? log fx की पावर gx था, gx मल्टीप्लाई में आ गया और gx log fx हो गया सर। हो गया कि नहीं हो गया? और ये होने के बाद अब देखिए ना सर, ये दीज आर टू फंक्शंस, ये दो फंक्शन है और दो फंक्शन में आप लगा सकते हो प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल लगाकर सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हम क्वेश्चन में आगे करने ही वाले हैं, जो कि आपके आगे यहां तो एफ एक्स जी एक्स के पैटर्न को मैंने समझाया कि किस पैटर्न में ये डिफरेंशिएशन हम यूज करेंगे। तो इस जगह पे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, जिसमें आपको 3 प्रॉपर्टी का जानना बहुत अथक जरूरी है। अगर आप ये अपने दिमाग में लेके चलोगे तो आपका आराम से इस टॉपिक का क्वेश्चन होने वाला है। इसमें हमने आपके कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन रखे हैं। वो 10 क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं तो इस टॉपिक में आप पूरा एकदम कंसोलिडेट हो जाएंगे कि भाई हमारा जो बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक पे क्वेश्चन आने वाला है वो हमसे लग जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, और ऐसा क्वेश्चन याद रखिएगा 3 नंबर 5 नंबर वाले सवाल में जरूर आने वाला है। या तो वो 5 नंबर में होगा या तो वो 3 नंबर में होगा। इसीलिए आप इसको एकदम सीरियसली जैसे करा रहे हैं आप इसको लिखकर प्रैक्टिस करें, लिखकर प्रैक्टिस करें। जैसे हम एक बार एक क्वेश्चन को कर लेंगे, इसी तरह का दूसरा भी क्वेश्चन मिलेगा, अरे तो ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, ये नहीं करना आपको। हर क्वेश्चन को आपको थॉरली लिखना है। जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी किस जगह पे क्या आ रहा है। ठीक है, अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन में ध्यान दो तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है और आया भी हुआ है कई बार, कई बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। कहता है सर x की पावर sin x और sin x की पावर cos x को डिफरेंशिएट करें, वो भी x के रिस्पेक्ट में। तो अब समझ में आता है सर कि अगर एक चीज आप ये कह रहे हो कि x की पावर sin x और sin x की पावर cos x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, तो मैंने कहा सर कि अब इस पूरे फंक्शन को हम y मान लें और कह दें x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x की पावर sin x एंड sin x की पावर cos x। अब सर ये मान लिया और एक और चीज मान लें सर, ये सर दो चीज सब में लिखी हुई है। अब सब में लिखा हुआ है, अगर हम टेकिंग लॉग अगर डायरेक्टली ले लेते हैं सब में तो फिर कहीं ना कहीं आपका आंसर गलत आएगा। जब भी ऐसे दो फंक्शन दिए हों जो सब में लिखे और वो फंक्शन कैसे हों, एफ एक्स की पावर जी एक्स टाइप्स में हों, तो हमेशा याद रखिएगा क्या करना होगा, इसको भी कुछ लेट कर लेना है और लेट करने के बाद इसको डिफरेंशिएट करना है अलग अलग। एक्स की पावर साइन एक्स को आपको यू मान लेना है और अगला मैं फंक्शन अगर मान लूं और v मान लूंगा मैं साइन एक्स की पावर कॉस एक्स को। अभी देखिए आपका काम हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। सर मैंने अलग अलग दो फंक्शन को u और v मान लिया, हाँ सर। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो अभी मैंने बताया सर क्या ये एफ एक्स की पावर जी एक्स टाइप का है, क्या ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन है कि नहीं। क्यों सर, एक्स भी फंक्शन है और साइन एक्स भी फंक्शन है, और साइन एक्स की पावर फंक्शन मतलब साइन एक्स एक फंक्शन, एक्स एक फंक्शन और फंक्शन की पावर फंक्शन है सर। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसी के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो अगर मैं सर यहां लॉग ले लूं तो लॉग u टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग x की पावर साइन x होगा कि नहीं होगा। अरे सर होगा, श्योर होगा। अब सर मैं कहता हूं कि लॉग u इज इक्वल टू सर लॉग m टू दी पावर n लिखा है। अब लॉग m टू दी पावर n लिखने का मतलब है सर साइन जो पावर साइन x में है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी और साइन x इंटू लॉग x हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, लॉग m टू दी पावर n। जब पावर में दिया हो तो वो चीजें मल्टीप्लाई में आ जाती हैं। सर पावर में साइन एक्स था वो मल्टीप्लाई में आ गया और साइन एक्स इंटू क्या हो गया सर, लॉग एक्स हो गया। अब सर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, ये पूरे टर्म को मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा सर, लॉग यू, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। सर यहां लॉग यू लिखा है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो 1 अपॉन यू होगा सर, होगा। और सर u का भी du बाई डी एक्स होगा सर। ऐसा क्यों हुआ सर, क्योंकि सर आप कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हो, x के, और फंक्शन कैसा है, u है, तो उसका u का du बाई डी एक्स भी बचेगा। अब आगे बढ़ता हूं सर, सर यहां पर क्या है सर, यहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स को अगर पहला फंक्शन मानता हूं तो साइन एक्स को एज इट इज छोड़ दो, सेकंड फंक्शन को लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करो। अगर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करते तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, 1 अपॉन एक्स।
प्लस अब सेकंड फंक्शन log x है, इसको एज इट इज छोड़ दो और sin x का डिफरेंशिएशन कर दो, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, cos x हो जाएगा। लगा दिया प्रोडक्ट रूल और सीधा सीधा हमने क्या किया सर, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू को उधर ले गए और u को ले जाने के बाद sin x अपॉन x इसको ब्रैकेट में कर दिया प्लस log x cos x प्लस log x cos x। और सर u को हमने ऑब्वियस सी बात है जब आएगा फाइनल आंसर तो मैं u की वैल्यू मैंने क्या माना था, x की पावर sin x मैं यहां रख दूंगा। अब जाके मैंने du बाई डी एक्स निकाल लिया। अब मैं dv बाई डी एक्स की बात करूं सर तो यहां भी log लूंगा तो log v इज इक्वल टू log sin x की पावर cos x हो जाएगा सर। और log sin x की पावर cos x होने का मतलब ध्यान दीजिएगा log v सर फिर पावर उतर जाएगी और फिर पावर उतरेगी तो सर क्या होगा, cos x इंटू कितना हो जाएगा सर, log ऑफ sin x हो जाएगा सर। ये cos x मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अरे चला जाएगा ना। और देखिए इसका डिफरेंशिएशन फिर करते हैं तो log v का 1 अपॉन v और सर एक और चीज कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो v का क्या हो जाएगा सर, dv बाई डी एक्स भी हो जाएगा। और dv बाई डी एक्स होगा उसके बाद cos x को हम एज इट इज छोड़ देंगे और log ऑफ sin x का करेंगे तो log ऑफ sin x का क्या होता है सर, वैसे तो log x का क्या होता है सर 1 अपॉन x, x की जगह कौन है सर sin x है तो log sin x का क्या हो जाएगा सर 1 अपॉन sin x होगा। लेकिन सर कहानी यही नहीं छूटेगी सर, ये x नहीं sin x था तो चेन रूल के हिसाब से sin x का भी डिफरेंशिएशन होगा और sin x का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में आएगा और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, cos x होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, log sin x का सबको डिफरेंशिएशन सब पता चल गया होगा। log sin x का क्या होगा सर, log sin x का डिफरेंशिएशन पहले 1 अपॉन sin x हुआ और फिर sin x का cos x मल्टीप्लाई में कर दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं। आगे बढ़ता हूं सर मैं, अब मैंने फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा था log sin x का किया, अब प्लस अब मैं log sin x को छोड़ूंगा। अब मैं क्या करूंगा सर, log sin x को छोड़ूंगा और मल्टीप्लाई में ध्यान दीजिएगा, अब मल्टीप्लाई में क्या करूंगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, माइनस sin x, तो माइनस sin x हम ले लेंगे इधर, बहुत ध्यान समझिएगा। अब देखिए सर 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स यहां तो रहेगा ही रहेगा सर, और यहां पर देखा जाए तो cos इंटू कॉस का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ बेटा, cos स्क्वायर x अपॉन sin x, ध्यान दीजिएगा। और यहां देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन मल्टीप्लाई में होगा और क्या होगा सर, log sin x, ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा सर, sin x, ध्यान दीजिएगा। और v को उधर लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा सर, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा सर, v टाइम्स ब्रैकेट में cos स्क्वायर x अपॉन में कितना हो जाएगा सर, sin x, माइनस ये कितना हो जाएगा सर, log sin x इंटू sin x, माइनस में क्यों हुआ आपको पता चल रहा है क्योंकि sin x माइनस में था और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब आप देखो आपके पास du बाई डी एक्स भी अवेलेबल है और dv बाई डी एक्स भी अवेलेबल है। अब क्या करना है सर, अब करना क्या है सर, हमने क्या माना था कि y इज इक्वल टू यू प्लस वी होगा कि नहीं होगा, और हमें dy बाई डी एक्स चाहिए। अगर मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट करूं तो dy बाई डी एक्स होगा y का x के रिस्पेक्ट में, तो u कितना होगा सर, du बाई डी एक्स। अगर u को हम x के रिस्पेक्ट में करें तो du बाई डी एक्स बचेगा और v को x के रिस्पेक्ट में करें तो dv बाई डी एक्स होगा। मैंने इसको x के रिस्पेक्ट में इस टर्म को y इज इक्वल टू यू प्लस वी को डिफरेंशिएट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं सर तो क्या होगा सर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर जो आंसर आया है वही कॉपी कर देना है सर। क्या है सर, u sin x अपॉन x log x cos x। इसका मतलब अगर इसको मैं यहां रखूं तो u ब्रैकेट में sin x अपॉन x और प्लस में क्या हो जाएगा सर, log x cos x। देख रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं ना। और प्लस में dv बाई डी एक्स कितना आया है, v टाइम्स ऑफ v टाइम्स, देखिए यहां पर क्या है, cos स्क्वायर x अपॉन साइन x, cos स्क्वायर x अपॉन साइन x और माइनस में log sin x, बहुत ध्यान से समझिएगा, और इनटू में sin x। और सर ये आने के बाद अब कहानी हमारी पूरी dy बाई डी एक्स निकल चुकी है। क्या होगा सर, अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं सर, u की जगह मैं वो वैल्यू रख दूंगा और u हमने क्या माना था, x की पावर sin x। तो अगर मैं यहां x की पावर sin x रखता हूं, x की पावर sin x अपॉन x प्लस कितना हो जाएगा सर, log x cos x, कितना हो जाएगा सर, log x cos x। और v की जगह अगर वैल्यू रखूं मैं तो v मैंने क्या माना था, sin x की पावर cos x रखा था, तो sin x की पावर cos x, और जो ये पूरा फंक्शन आपका आ रहा है cos स्क्वायर x अपॉन sin x, ध्यान दीजिएगा, माइनस में log sin x इंटू cos x, log sin x इंटू sin x।
और ये जाके हमारा फाइनल आंसर आया। और ये जाके हम ऐसे क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में इसी तरह करेंगे तो कब तक कहीं जाके हमें 3 नंबर या 5 नंबर के सवाल में यह हमें मिलेगा। कुछ नहीं था, बस डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए कि कहां कौन सा डिफरेंशिएशन, छोटी छोटी चीजों में चेन रूल कहां लग रहा है, कैसे लग रहा है। आंसर देखो कितना बड़ा आ रहा है, आंसर बड़े आएंगे, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से रख के चलना है, अच्छे से समझ के चलना है। ये आप समझ के चलिएगा, ठीक है ना। अगर ये चीजें आएंगी तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, y इफ y इज इक्वल टू log x की पावर x, और अगला है x की पावर cos x, एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह है। अगर हम देखें, सबसे पहली चीज, सबसे पहला काम, आप पहले क्वेश्चन को देखकर समझ चुके होंगे और आपको आइडिया मिल चुका होगा करना क्या है। सबसे पहली बात, हम इसमें u को मान लेंगे क्या सर, log x की पावर x। पहले फंक्शन को आप u मान लो, अगले फंक्शन को आप v मान लो, और v को कह दो सर x की पावर cos x ले लो सर। बहुत आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सर, तो अगर मैं दोनों तरफ log लेता हूं तो log u इज इक्वल टू log में log x की पावर x हो जाएगा सर। और देखा जाए तो log u आपके पास है सर, ये अभी मैंने बताया, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो x मल्टीप्लाई में आ जाएगा और log ऑफ log x एक अलग फंक्शन बन जाएगा। log ऑफ log x एक अलग फंक्शन बन जाएगा। और तीसरी नंबर प्रॉपर्टी बहुत लग रही है, log m टू दी पावर n, n log m होता है, log m टू दी पावर n, l log m होता है, log m टू दी पावर n, l log m होता है। ये बार बार आपको समझना हो, तो वही चीज लगा रहे हैं हम, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, बस इतना ही करना है। अब देखिए आगे क्या होता है सर, इसको डिफरेंशिएट करूं तो 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। सर ये भी दो फंक्शन है, एक फंक्शन x है और एक फंक्शन log ऑफ log x है। तो अगर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो x को एज इट इज छोड़ा, log ऑफ log x का करेंगे तो log ऑफ log x का मतलब पहले log x की जगह log x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन log x हो जाएगा सर। और एक और समझिएगा, log ऑफ log x का किया है, अब log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 1 अपॉन x हो जाएगा, और फिर प्लस log ऑफ log x को हम एज इट इज छोड़ देंगे, और फिर जब हम x का करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 1, और प्रोडक्ट रूल आपका कंप्लीट होगा। अब जाके सर मैं अगर यहां से du बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू को उधर लेके चला जाऊं तो u इधर आ जाएगा, और आप देखो x से x कैंसिल, क्या बचता है सर आपके पास, 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। ये जाके आपका du बाई डी एक्स का आंसर आ जाता है। अब सर v पे आते हैं सर, v में भी हमने क्या किया सर, दोनों तरफ log ले लिया, तो log x की पावर cos x हो गया सर। अब सर log v इज इक्वल टू, बहुत ध्यान समझिएगा सर, log m टू दी पावर n है, और log m टू दी पावर n है मतलब cos x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो cos x इंटू log x जैसी चीज बच जाएगी। अरे बच जाएगी सर। फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन v होगा, और v का हमेशा क्या बचेगा सर, dv बाई डी एक्स, क्योंकि कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हो सर, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो। इसका मतलब सर इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो cos x मेरा पहला फंक्शन है, मैं एज इट इज छोड़ दूंगा। log x का करूंगा तो क्या होगा सर, 1 अपॉन x होगा, और सर प्लस log x को अगर मैं छोड़ दूं तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, माइनस का sin x। और देखिए dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब v को उधर आप लेके जाएंगे, v को उधर लेके जाते हैं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर हमारे पास, cos x अपॉन x, और प्लस माइनस माइनस log x इंटू साइन x। आप देख रहे हैं ना, बस काम खत्म, आपका dv बाई डी एक्स भी आ चुका है और आपका du बाई डी एक्स भी आ चुका है। फिर वही कहानी सर, y इज इक्वल टू, हमने क्या माना था सर, y इज इक्वल टू यू प्लस वी माना था। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, और वो दोनों वैल्यू उठा के पुट कर दे। अगर दोनों वैल्यू उठा के पुट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर du बाई डी एक्स कितना आ रहा है सर, du बाई डी एक्स कितना आ रहा है सर, u 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, u 1 अपॉन log x, ध्यान दीजिएगा, प्लस log ऑफ log x प्लस log ऑफ log x, और प्लस में dv बाई डी एक्स कितना आ रहा है सर, dv बाई डी एक्स कितना आ रहा है सर, dv बाई डी एक्स आ रहा है v टाइम्स ऑफ cos x बाई x माइनस log x sin x। तो क्या हो जाएगा सर, v टाइम्स ऑफ cos x अपॉन x माइनस log ऑफ sin x। बस इतना ही तो करना था सर। और देखिए आपके पास आने के बाद क्या बच रहा है सर, आपके पास ये पूरा पोर्शन आने के बाद आपका पूरा आंसर आ गया। बस आपको करना क्या है सर, आपको बस u और v रख देना है, और u आपने क्या माना था सर, u आपने क्या माना था सर,
u आपने log x की पावर x को माना था और v को क्या माना था, x की पावर cos x माना था। तो log x की पावर x, बहुत ध्यान समझिएगा, log x की पावर x ब्रैकेट में 1 अपॉन log x प्लस कितना हो जाएगा सर, log ऑफ log x, log ऑफ log x। और v को क्या माना था सर हमने, v को हमने क्या माना था, x की पावर cos x माना था। तो x की पावर cos x, बहुत ध्यान से देखिएगा, cos x बाई x अब माइनस में log ऑफ sin x, log ऑफ sin x। और यही हमारा पूरा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाए, यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सोचना है, करना है। क्वेश्चन में ज्यादा वो नहीं है, क्वेश्चन में आपको जिस तरीके से समय जितना लगता है उतना लगेगा, लेकिन आप ये सोचो कि अगर ये चीजें आपको आ गई तो एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाना है। बस आपको लॉ की प्रॉपर्टी पता हो, बेसिक बेसिक चीजें, प्रोडक्ट रूल पता हो, और क्या क्या लग रहा है, कौन से चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन लग रहा है, अगर ये चीजें याद है तो आपको कभी इस क्वेश्चन में तकलीफ नहीं आने वाली। बस आप लिखें, प्रैक्टिस करें, तब ये चीजें एकदम बहुत अच्छे से आएंगी कि कैसे हमें इस आंसर का जवाब देना है अच्छे से। अगर ये बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो हमें इतना तो लिख के हमको उसको रिप्रेजेंट करना ही करना है। रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है सर, ये भी वही ऐसा ही है, cos x की पावर x और sin x की पावर 1/x। तो अगर मैं इसको देखूं तो सबसे पहला काम, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लेट u मान लेंगे किसको, cos x की पावर x को, और फिर वही कहानी सर, v मान लेंगे किसको सर, sin x की पावर 1/x को। अब यहां भी सर वही कहानी है, यहां भी वही कहानी है सर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर लॉग ले लिया तो टेकिंग लॉग u इज इक्वल टू लॉग cos x की पावर x हो जाएगा सर, हो जाएगा। और फिर देखिए सर, log u इज इक्वल टू सर log m टू दी पावर n है, log m टू दी पावर n है तो मतलब x log ऑफ cos x हो जाएगा सर, x log ऑफ cos x हो जाएगा सर। और log u, अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो log u का कितना 1/u, u का कितना du by dx। अब लगेगा सर इसमें प्रोडक्ट रूल, और जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो x मेरा पहला फंक्शन है, log cos x का करेंगे तो कितना होगा सर 1 अपॉन cos x, और cos x का करेंगे तो कितना हो जाएगा सर माइनस का sin x, और प्लस log ऑफ cos x को हम एज इट इज छोड़ देंगे और x का डिफरेंशिएशन देखें तो 1 ही होता है। और जाके हमारा du by dx आएगा, तो du by dx में हम u को उधर अगर भेज दें तो u, और ये कितना हो जाएगा सर x, और यहां पर माइनस में sin x अपॉन cos x को हम लोग क्या बोलते हैं tan x, तो माइनस का x tan x हम कह सकते हैं। बहुत ध्यान समझिए, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हमने टैन एक्स लिख दिया, और प्लस में लॉग ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस में लॉग ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। ये मेरा डी यू बाई डी एक्स आ गया। अभी मैं यू की जगह वैल्यू रख दूंगा। अब देखा जाए तो सर बी की बात आए, वी में भी सर हमने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग वी इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर कितना हो जाएगा सर 1/x, और जाके अब डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन वी डीवी बाई डी एक्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, इज इक्वल टू सर यहां पर क्या होगा, अभी मैंने पावर उतारी नहीं, अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा। देखिए कभी कभी गलतियां यहां पे होती हैं। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, पहले हम लॉग की प्रॉपर्टी से इसका पावर उतारेंगे तो 1/x और लॉग साइन एक्स हो जाएगा सर, और यहां पे अब लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो 1 अपॉन वी डीवी बाई डी एक्स हो जाएगा सर, और यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल में 1 अपॉन एक्स हमारा कैसा हो गया पहला फंक्शन, और लॉग साइन एक्स कैसा हो गया सर दूसरा। तो लॉग साइन एक्स का क्या होता है सर 1 अपॉन साइन एक्स पहले होगा, फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा सर कॉस एक्स। अभी मैंने इससे पहले डिफरेंशिएशन बताया कि पहले लॉग एक्स का लगा 1 अपॉन एक्स, फिर एक्स की जगह साइन एक्स था, उस साइन एक्स का भी करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स होगा। और जाके अब आगे बढ़ते हैं तो लॉग साइन एक्स को हम एज इट इज छोड़ेंगे, और जब 1 अपॉन एक्स का करेंगे ना सर, मैं कहता हूं 1 अपॉन एक्स रट लो, ये कहीं ना कहीं आपको चीजें काम करेंगी, चाहे इंटीग्रेशन इसके बाद आएगा और डिफरेंशिएशन तो चल ही रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं 1 अपॉन एक्स बार बार आता है, बार बार आता है। तो आप बच्चों की तरह एक्स की पावर -1 करके मत जाना कि -1 एक्स की पावर -1 ये होके तो आएगा ही कितना -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्यों ना रट लिया जाए कि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, रट लो, चीजें आसान हो जाएंगी। तो सीधा हमने क्या किया सर 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा सर।
और मैंने v को उधर भेज दिया तो dv बाई डी एक्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर v उधर गया तो ब्रैकेट में क्या बचता है सर, 1 अपॉन, या ये cos x अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा सर, cot x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर cot x अपॉन x, बहुत ध्यान समझिएगा, प्लस माइनस माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा सर, एक्स स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा पूरा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है तो हम इसको नीचे को एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब ये पूरा हमारा सर डी यू बाई डी एक्स आ गया, डीवी बाई डी एक्स आ गया। अब फिर हमारी कहानी क्या होगी सर, जब हम देखेंगे कि सर y इज इक्वल टू कितना दिया है सर, u प्लस वी, तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया सर, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, और वैल्यूज उठा के पुट करेंगे, अगर तो वैल्यूज उठा के पुट करें तो डी वाई बाई डी एक्स, सर हमारा डी यू बाई डी एक्स कितना आ रहा है सर, डी यू बाई डी एक्स कितना आ रहा है सर, u माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा सर, u टाइम्स ऑफ माइनस एक्स टेन एक्स प्लस, ठीक है, लॉग ऑफ कॉस एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स, ध्यान दीजिएगा। और अगला v हमारा कितना आ रहा है सर, cot x बाई एक्स, cot x बाई एक्स, ध्यान दीजिएगा, cot x बाई एक्स माइनस का लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यही आंसर आ रहा है सर। और आप देखो ये आंसर आने के बाद u और v बस आपको रखना है और आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा सर, अगर u आप रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप u रखते हैं तो u आपका क्या था सर, u हमारा क्या था सर, u हमारा था cos x की पावर x, और cos x की पावर x रख देंगे, cos x की पावर x रख देंगे तो ब्रैकेट में x tan x बचेगा प्लस log cos x बचेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। और v की जगह हमने क्या माना था सर, v की जगह हमने sin x बाई sin x की पावर 1 बाई एक्स माना था, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है सर, cot x बाई एक्स माइनस log sin x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मैं पूरा फाइनल आंसर आपको क्यों बता रहा हूं सर, इसलिए बता रहा हूं आपको पूरा फाइनल आंसर कि आप एकदम एग्जैक्ट यहां तक आंसर निकालोगे तभी आपके बोर्ड एग्जाम में ये आंसर मान्य होंगे। नहीं तो आप ये सोचे कि इस तरह से कुछ भी लिख के चले आएंगे और बोर्ड एग्जाम में आपका सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, पूरा स्टेप बाय स्टेप फुल आंसर निकालना, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है ना। अगर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, फोर्थ क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, देखिए एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखा जाए तो अगर इसमें भी देखें तो सबसे पहली चीज हम यहां पर क्या करेंगे सर, यहां पे सबसे पहला हम क्या करेंगे, y की जगह जो y आपका फंक्शन दिया हुआ है, y आपका फंक्शन दिया तो इसमें लेट कर लेंगे u को पहले, क्या u हमारा पहला फंक्शन क्या हो जाएगा सर, x की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बहुत ध्यान समझिएगा। और अगले फंक्शन को हम मान लेते हैं v, और v मान लेते हैं उसको क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, समझिएगा बात को। अब सर इसके में भी क्या करेंगे सर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब सर ये पावर में है, वो चीजें पावर में, अब बता हर बार वही लग रहा है, log m टू दी पावर n, log m टू दी पावर n, log m टू दी पावर n क्या होगा, n log m, तो ये पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो साइन एक्स कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा सर, log x हो जाएगा, और इधर आपका पहले से कितना दिया है सर, log u दिया है। अब सर इसको डिफरेंशिएट करें तो log u का क्या हो जाएगा सर, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा। और सर इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अगर हमारा पहला फंक्शन है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो पहला फंक्शन होगा, log x का क्या हो जाएगा सर, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, फिर प्लस log x को हम एज इट इज छोड़ देंगे और साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का क्या आ जाएगा सर, cos x, और cos x का क्या होता है सर, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा सर, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब सर अगर ये चीजें आ गई तो सर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, अगर मैं u को उधर लेके जाऊं, तो u मैंने क्या माना है सर, u अगर मैं लेके गया तो क्या बचा सर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल अपॉन में नीचे ही x लिख दो जो 1 बाई एक्स लिखा है, और प्लस में log x, और क्या बचेगा सर, cos x प्लस साइन x, बहुत ध्यान समझिएगा। अब आगे बढ़ता हूं सर, यहां पे सर ना ये मेरा डी यू बाई डी एक्स तो आ चुका, डी बाई डी एक्स के लिए मुझे लॉग लेने की जरूरत नहीं, अगर आप ले भी लेते हो तो चलेगा, आप यहां लगातार डिवीजन रूल लगा दो तो भी हो जाएगा। अगर मैं बिना लॉग लिए करूं तो ये सीधा सीधा क्या करूं, अगर मैं डिवीजन रूल लगाता हूं डीवी बाई डी एक्स करके, सर नीचे वाला क्या होगा सर, आपको पता है डिवीजन रूल, मैं एक बार सिखा भी देता हूं, नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, मतलब जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसका होल स्क्वायर करना होता है, फिर जो डिनोमिनेटर में जिसका होल स्क्वायर किया
उसको एज इट इज ऊपर लिख लो और किसका डिफरेंशिएशन कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर का एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, और फिर माइनस लगाना होता है, और जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका उसको एज इट इज छोड़ देना होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना होता है सर, न्यूमरेटर का हो चुका, अब डिनोमिनेटर बचा है तो उसका क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये करना होता है सर। फिर से बता देता हूं सर मैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, जो इसका होल स्क्वायर किया उसको एज इट इज लिख दिया, फिर डिफरेंशिएशन किसका किया, न्यूमरेटर का, फिर माइनस, अब न्यूमरेटर का हो चुका तो न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एज इट इज छोड़ देंगे और डिनोमिनेटर का कर देंगे। अब सर इसका करेंगे तो क्या होगा सर, डीवी बाई डी एक्स हमारा कुछ डायरेक्ट ही आ जाएगा, क्या होगा सर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, रहने दो सर, ये कितना हो जाएगा सर, इसका केवल और केवल 2x होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, तो 2x बचा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी एज इट इज छोड़ देंगे, और ऊपर सर एक्स स्क्वायर का क्या होगा सर 2x, और प्लस में जो 1 लिखा है उसका क्या होगा 0, और नीचे कितना हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जाके फाइनली आपका जो डीवी बाई डी एक्स आने वाला है वो क्या होगा सर, देखिएगा ध्यान से, मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x का क्यूब हो जाएगा, 2x का एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x क्यूब हो जाएगा, और प्लस में 2x हो जाएगा, माइनस में ये कितना होगा सर, ये भी माइनस में 2x क्यूब हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2x हो जाएगा, क्यों ना, माइनस माइनस प्लस, और 2x का मल्टीप्लाई 1 से तो 2 प्लस 2x हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आप देखो ना 2x क्यूब खत्म, और 2x प्लस 2x बच गया, और जाके हमारे पास dv बाई डी एक्स क्या आता है, dv बाई डी एक्स जो आएगा, dv बाई डी एक्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा सर 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बस कहानी खत्म सर। अब सर du बाई डी एक्स भी आ चुका है, dv बाई डी एक्स भी आ चुका है, अगर मैं वही कहूं फिर से कहानी सर y इज इक्वल टू आपने क्या माना था u प्लस v माना था, इसका मतलब अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स अगर देखें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स कितना आ रहा है सर, डी यू बाई डी एक्स कितना आ रहा है यू टाइम्स साइन एक्स बाई यू ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स प्लस में कितना है सर, प्लस में लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, लॉग एक्स इंटू में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक तो ये आ रहा है सर, एक तो ये आ रहा है, और प्लस में 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर जो आपका dv बाई डी एक्स आ रहा है, dv बाई डी एक्स आ रहा है, और कुछ नहीं करना सर हमको, अब सीधा सीधा हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, क्या होगा सर u अगर रखें तो u हमने क्या माना था सर, u हमने क्या माना था x की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को माना था, तो x की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या लिखा है सर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा सर, और प्लस में 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये जाके कहीं आपका डिफरेंशिएशन आ गया। ये है आपका कि इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर इस तरह का पूछा जाएगा, इसीलिए हम इस तरह के बार बार वैसे ही उसी टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस पूरी भरपूर हो जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगर अगला क्वेश्चन सर थोड़ा अलग है, क्या अलग है सर, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो सर ऐसा दिया है कुछ, मतलब y इक्वल टू समथिंग नहीं दिया, सीधा दिया है सर tan इनवर्स x की पावर y और प्लस y cot x, मतलब y की पावर cot x इज इक्वल टू 1। और सर ऐसे में क्या करें, हर बार तो आपने y बराबर देकर सॉल्व कराया था, यहां पर सर कहानी कुछ ऐसी है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं सर, लेट u प्लस वी इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि सर अगर हम u मान लें किसको, tan इनवर्स x की पावर y को मान लें, और v की इसको पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद v को जो मानेंगे y की पावर cot x को, उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर देखते हैं, अगर v को हम मान लेते कितना, v को हम मान लेते y की पावर cot x, बहुत ध्यान समझिएगा, और आपने क्या किया, सीधा u और v मान लिया उसको, हाँ सर, और u प्लस v बराबर 1 इक्वेशन बन गई। अभी इसको जब हम बाद में डिफरेंशिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें डी वाई बाई डी एक्स इससे निकलेगा। अब सर अगर ऐसा मान लिया तो हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग u इज इक्वल टू, लॉग में बहुत ध्यान समझिएगा, लॉग में tan इनवर्स x की पावर y,
और अगर ऐसा हुआ सर तो log u इज इक्वल टू सर log m टू दी पावर n लिखा है। अब साहब log m टू दी पावर n लिखा है तो जो n लिखा है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा और log में क्या हो जाएगा सर, log में tan इनवर्स x हो जाएगा सर। और अगर इतना हो गया सर तो log u इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, और जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो y को एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, तो अभी इसमें डिफरेंशिएशन अब करते हैं, अभी यहां हमने छोड़ दिया था, इसका भी करेंगे तो log u का क्या होगा सर 1/u, u का क्या हो जाएगा सर du/dx, और सर इसका करेंगे तो y को एज इट इज छोड़ देंगे। बहुत ध्यान समझिएगा, log tan इनवर्स x का करेंगे, ये थोड़ा सा एक थोड़ी सी टेढ़ी खीर है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। log x का क्या होता है सर 1/x, तो 1/tan इनवर्स x हो जाएगा सर। और फिर इस tan इनवर्स x का भी करना होगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है सर, जो कि मल्टीप्लाई में आ जाएगा। प्लस ध्यान दीजिएगा log ऑफ tan इनवर्स x को मैं एज इट इज छोड़ दूंगा, log ऑफ tan इनवर्स x को मैं एज इट इज छोड़ दूंगा, और y का करूंगा तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, dy/dx। समझिएगा बात को। अब सर u को उधर अगर लेके चले जाएं तो du/dx, ध्यान दीजिएगा du/dx, अगर u को उधर लेके गए तो ब्रैकेट में y, ठीक है, इंटू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या है सर tan इनवर्स x भी मल्टीप्लाई में है, बस सीधा सीधा लिखना है हमको log ऑफ tan इनवर्स x, बहुत ध्यान से समझिएगा, और इंटू में dy/dx, और इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। ये हमारा क्या हो गया सर du/dx हो गया। अब du/dx आने के बाद सर यहां भी सर log ले ले, log v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर log y की पावर में cot x हो जाएगा सर। और अगर log y की पावर में cot x हो गया तो ध्यान दीजिएगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/v, अभी डिफरेंशिएशन नहीं, अभी पहले हम प्रॉपर्टी लगाएं, प्रॉपर्टी में पहले पावर क्या है सर cot x, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो log y की पावर cot x क्या हो गया सर cot x इंटू log y। और अगर ऐसा हो जाएगा सर तो इसका क्या हो गया डिफरेंशिएशन 1/v dv/dx इज इक्वल टू cot x मेरा पहला फंक्शन है, मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा, और log y का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1/y आएगा, और y का क्या होगा सर dy/dx होगा। प्लस अब मैं log y को एज इट इज छोड़ूंगा और cot x का करूंगा तो कितना होता है सर cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता है हम जान, अब देखो यहीं पे आपको याद रखना है चीजों को, तो जब हम sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन sin x, ठीक है, इसी तरीके से cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है सर, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है cot x का डिफरेंशिएशन, ये याद रखना आपको जरूरी है, नहीं तो फिर ऐसे घूमते रहना, ठीक है ना। अच्छा अब सर अगर देखें तो v को उधर अगर भेज दें तो dv/dx इज इक्वल टू v, और क्या रखेंगे सर यहां पर होगा cot x अपॉन y, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है सर dy/dx है, और प्लस माइनस माइनस log y के साथ रहेगा log y, ठीक है, log y इंटू में cosec स्क्वायर x, इंटू में cosec स्क्वायर x। सर ये मेरा dv/dx भी आ गया। अब सर अगर ये आ गया तो सबसे पहली चीज हम u प्लस वी इज इक्वल टू 1 को लेंगे, u प्लस वी इज इक्वल टू 1 को लेंगे, जो कि इक्वेशन नंबर ए है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू x, और अगर करते हैं सर तो क्या होगा, u का तो हो जाएगा सर du/dx, v का क्या हो जाएगा सर dv/dx, और सर 1 का क्या होता है 0, अच्छा तो 1 का 0 हो जाएगा, और अब जाके du/dx और dv/dx की अगर अपन लोग वैल्यू रख दें तो देखिए ये आएगा, अगर u/dx की वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा सर u टाइम्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा u ब्रैकेट में y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कितना होगा सर tan इनवर्स x, बहुत ध्यान समझिएगा, और फिर क्या है सर प्लस में log tan इनवर्स x, log tan इनवर्स x dy/dx, log tan इनवर्स x dy/dx, सर ऐसा कुछ है। प्लस अब सर dv/dx को भी लिख लेते हैं, dv/dx को लिखेंगे तो क्या होगा सर, ये देखिए v टाइम्स ऑफ v ब्रैकेट में क्या क्या आएगा सर, v में cot x बाई y इंटू में कितना dy/dx, बहुत ध्यान समझिएगा, और आगे कहता है सर, आगे कह रहा है log y माइनस में log y cosec स्क्वायर x,
ये है सर। अब सर यहां, और ये किसके बराबर है, सब 0 के बराबर है सर। यहां से मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, आ जाएगा सर। कैसे? अगर मैं u की जगह पे वैल्यू जो मैंने माना था, u क्या माना था मैंने, tan इनवर्स x की पावर y माना था, अगर मैं यहां रख दूं, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x की पावर y को अगर मैं यहां रख दूं, क्या होगा सर, y अपॉन कितना हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, बहुत ध्यान समझिएगा, प्लस log ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है, इनटू में कितना, dy बाई डी एक्स, और प्लस में v की जगह मैंने क्या माना था सर, v की जगह क्या माना था मैंने, y की पावर cot x। तो y की पावर cot x अगर मैं रख दूं, y की पावर cot x, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सर, cot x अपॉन y इंटू में dy बाई डी एक्स माइनस log y कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना, 0। अब सर यहां से कैसे निकले dy बाई डी एक्स, पूरी कहानी अब यहां पे सेट हो चुकी है सर। कुछ नहीं, पहले मल्टीप्लाई कराओ सबका, और dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ करो और बिना dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ करो, वहां से आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, तो कहानी ये है, कहानी ये है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो y के साथ क्या आएगा सर, tan इनवर्स x की पावर y मल्टीप्लाई में आ जाएगी, अपॉन में कितना हो जाएगा सर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, ध्यान दीजिएगा ये आएगा, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो कितना होगा सर, tan इनवर्स x की पावर y, ध्यान दीजिएगा, log में tan इनवर्स x, ठीक है, और इनटू में कितना हो जाएगा सर, dy बाई डी एक्स, और प्लस में सर y की पावर cot x का करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, y की पावर cot x इंटू cot x अपॉन में कितना सर, y, ठीक है, और माइनस में y की पावर cot x इंटू log y कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ये आएगा सर। अब सर यहाँ पे हमारा बस मेन मुद्दा ये है, फाइनल आंसर आ चुका है, बस आपको समझना है कौन किसको अलग अलग करना है, इसी में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर देखो सर, तो मेरे पास dy बाई डी एक्स वाला टर्म एक तो ये है, ध्यान दीजिएगा मैं ऐसे लगा रहा हूँ, और मेरे पास dy बाई डी एक्स वाला टर्म और कौन सा है, जिसमें मैं dy बाई डी एक्स ले रखा है, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है थोड़ा dy बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ साथ में dy बाई डी एक्स भी था, ठीक है, और यहाँ पर क्या था, माइनस में y की पावर cot x log y कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x बराबर 0। सर दो टर्म है dy बाई डी एक्स वाले, क्या इनको एक तरफ हम रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं सर। अगर एक तरफ रखें और dy बाई डी एक्स को कॉमन करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक तरफ रखता हूँ और मैं dy बाई डी एक्स को अगर कॉमन करता हूँ तो dy बाई डी एक्स को कॉमन करते ही मुझे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, एक तो ये पूरा टर्म मिलने वाला है tan इनवर्स x की पावर y, tan इनवर्स x की पावर y, ठीक है ना, और साथ में क्या होगा सर, इनटू में log tan इनवर्स x, इनटू में log ऑफ tan इनवर्स x आएगा सर, बहुत ध्यान समझिएगा। एक तो ये आएगा, और प्लस में ध्यान दीजिएगा, प्लस में और क्या आएगा सर, y की पावर cot x इंटू cot x, ठीक है ना, y की पावर cot x इंटू cot x और होल अपॉन में y आएगा, ब्रैकेट क्लोज, काम खत्म। अब सर जो बिना dy बाई डी एक्स वाला टर्म है वो कौन कौन है सर, एक तो ये है और एक तो ये वाला है, समझ रहे हैं ना बात को। तो पहले मैं इसको इधर ले आऊं, अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा तो क्या होगा सर, अगर इसको इधर लाता हूं तो क्या होगा सर, y की पावर cot x आएगा, y की पावर cot x आएगा, log y आएगा, log y आएगा, और कोसेक स्क्वायर x आएगा। और ध्यान दीजिएगा ये टर्म पॉजिटिव में है, ये टर्म इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म नेगेटिव में आएगा, तो क्या आएगा सर, माइनस में y tan इनवर्स, ठीक है ना, माइनस में y tan इनवर्स x की पावर y, tan इनवर्स x की पावर y, और होल अपॉन में कितना होगा सर, होल अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू में कितना है सर, इंटू में tan इनवर्स x है, इंटू में कितना है, tan इनवर्स x है सर। ये कहानी सर यहां पर आ गई, ये हो गई सर। अब सर मुझे dy बाई डी एक्स देखना है, अरे सर देखिए ना, इसको ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अब का आंसर आ चुका। कैसे, अब मैं अगर फाइनल आंसर को कोट करूं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो ये लिखा है y की पावर, यहां पर y की पावर cot x के साथ नीचे जो है, नीचे हमारा कुछ छूट रहा है, यहां पर y भी था, y नहीं यहां पे था, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा सर, अगर मैं इसको लिखूं तो पहला वाला जो टर्म है उधर वाला y की पावर cot x
लॉग वाई कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई टेन इनवर्स एक्स की पावर में वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। बहुत ध्यान समझिएगा, एक तो ये टर्म तो आ ही रहा है, नीचे जब ये पूरा पोर्शन गया तो नीचे पूरा पोर्शन जाने के बाद क्या बच रहा है सर, टेन इनवर्स एक्स की पावर वाई लॉग ऑफ टेन इनवर्स एक्स, लॉग ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस, अगर सर ये वाई ऊपर गया तो वाई ऊपर गया तो वाई की पावर कॉटेक्स में क्या हो जाएगा, वाई की पावर में कॉटेक्स माइनस 1 हो जाएगा और इंटू में कितना हो जाएगा, कॉटेक्स हो जाएगा, और जाके ये जो पूरा टर्म आया यही हमारा क्या हो जाएगा सर, फुल एंड फाइनल आंसर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। मतलब इस पोर्शन को हम इधर लेके चले गए, और जब इधर लेके चले गए तो पूरा डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल गया। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस तरह के लॉन्ग आंसर में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि ये चीजें आपको कभी इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है चीजों को और यहां तक फाइनल आंसर पूरा निकालना है, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत ध्यान समझना होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है सर y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और कहता है सर कि x जो है ना पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो उसमें हमेशा ये जो वैल्यूज हैं उसी बिहाफ पर दे रखी है कि कौन किससे बड़ा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सीधा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखें तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं सर तो लॉग y इज इक्वल टू, बहुत ध्यान समझिएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो भैया आपको एक ही चीज पता है सर, लॉग y इज इक्वल टू जो पावर में है भैया वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा सर, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अब क्या है सर, अब तो लगाओ प्रोडक्ट रूल और काम खत्म, आपका आ जाएगा डिफरेंशिएशन। अगर देखें तो सर लॉग y का करेंगे तो 1 अपॉन वाई होगा सर, और y का dy बाई डी एक्स, क्योंकि मैं इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। और जब x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो देखिए फर्स्ट फंक्शन मेरा कितना है सर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है सर, और लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा सर, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा। और साइन एक्स का फिर करेंगे क्योंकि अंदर वाले का भी तो करना होगा, तो अंदर वाले का करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा सर, हो जाएगा, अरे हो जाएगा। अब कुछ बच्चे यही छोड़ के चले आते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। भैया प्रोडक्ट रूल लगा रहे थे, अभी तो पहले फंक्शन को हमने एज इट इज छोड़ा और दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, तो भैया प्लस लगाओगे, प्लस लगाने के बाद लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को एज इट इज छोड़ोगे और फिर पहले फंक्शन का भी तो डिफरेंशिएशन करोगे। और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या होता है सर, अगर साइन एक्स का करूं तो साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा सर, माइनस साइन एक्स। इसका मतलब कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जैसी चीज बच जाएगी सर मल्टीप्लाई में। और y को मैं उधर भेज दूं अगर, तो ध्यान दीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ब्रैकेट में क्या बचेगा सर, अगर इसका मल्टीप्लाई कर लें तो देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है, a प्लस बी और a माइनस बी जैसा है सर ये, तो a प्लस बी a माइनस बी जैसा है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और नीचे कितना है सर, अगर देखूं तो ये आप एक चीज और समझ सकते हो सर, ये इससे कट भी जा रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कट जा रहा है, तो ये तो उतना बचेगा ही नहीं, सीधा सीधा ऊपर क्या बचने वाला है सर, सीधा सीधा ऊपर आपका बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बचेगा, सीधा सीधा। और प्लस में इधर कितना बचेगा सर, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बचेगा, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बचेगा, और इंटू में क्या हो जाएगा सर, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये y की जगह जो वैल्यू आपने मानी थी उठा के पुट कर दीजिए, आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ जाए। आप रख सकते हैं, y उठा के रख देना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये पूरा पूरा आंसर ऐसा ही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते भैया। और ये सोचो कि आप क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस, एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, सब कुछ वही है, और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही, मतलब आप समझिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस हैं कि एक क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। तो जब हमें पता है कि बोर्ड एग्जाम में आता है तो क्यों ना हम मेहनत करें,
क्यों ना हम जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाने वाले हैं तो इन पे हम क्यों ना लिख कर इसको इतना कंसोलिडेट करें कि इस पार्ट का, इस टॉपिक का क्वेश्चन मेरा नहीं छूटे। और आप, मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इस पूरे उसको देखते हैं, समझते हैं कि भैया इस जो सर ने कराया है, अगर इसको मैं देखकर यही 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं तो इस टाइप का, अगर मैं कहता हूं कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आया, इसी तरह का अगर क्वेश्चन आया, आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उतना करना पड़ेगा आपको, उतना बैठ के लिख के करना पड़ेगा। ये नहीं कि वीडियो देख लिया काम खत्म, नहीं। आपको वीडियो देखने के बाद इसको बंद करके अपने मन से सवाल करना होगा कि क्या ये जो सर ने पढ़ाया, क्या मैं अपने मन से कर पा रहा हूं या नहीं। सबसे मेन महत्वपूर्ण चीज ये है, क्योंकि लिखना आपको है, हम मार्गदर्शन दे सकते हैं आपको, लिखना बोर्ड एग्जाम में आपको है। तो ये समझिए, इस चीज को रियलाइज करिए कि भैया हमें ये चीजें करनी है, और हमें तभी हम आगे बढ़ पाएंगे चीजों में। क्योंकि जब तक लिख कर तैयार नहीं करोगे, आपको अपनी गलतियां समझ में नहीं आएंगी कि हम गलत कहां कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, log x की पावर x और x की पावर log x को डिफरेंशिएट करो। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह। अब तो ये करते करते एकदम रट गया होगा आप लोग को। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लेट पूरे फंक्शन को y इज इक्वल टू लॉग x की पावर x, ध्यान दीजिएगा, प्लस x की पावर log x, इनको y मान लो। y मानने के बाद फिर लेट करना क्या है सर, एक चीज बताई थी मैंने, दोनों फंक्शन को u और v मान लो। log x की पावर x हो जाएगा, अगला फंक्शन v x की पावर log x हो जाएगा, और इसको कर दो डिफरेंशिएट। अगर करें तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log लिया तो log ऑफ log x की पावर x, और ऐसा अभी डिफरेंशिएशन हम कर भी चुके हैं। अगर हम इसको करें तो log u, जो सर पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और log ऑफ log x हो जाएगा, log ऑफ log x हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो 1 अपॉन u du बाई dx, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू x को एज इट इज छोड़ दिया, log ऑफ log x का किया तो 1 अपॉन log x हुआ, और सर log x का अंदर वाले का भी तो होगा, तो 1 अपॉन x हो जाएगा, और प्लस log ऑफ log x को हम एज इट इज छोड़ देंगे, और x का मुझे पता है सर 1 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो, और x से x कैंसिल, u को उधर ले गए तो du बाई dx इज इक्वल टू u, और ये ब्रैकेट में क्या आएगा सर, 1 अपॉन log x आएगा, प्लस में कितना हो जाएगा सर, log ऑफ log x। और ध्यान से समझिएगा, और सर ये जो u है ये उठा के हम रख देंगे जो हमने u माना था। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब देखिए ध्यान से सर, v में भी अगर हम देखें सर तो log v दोनों तरफ ले लें तो log x की पावर log x हो जाएगा सर। और आप देखो ना सर, log v इज इक्वल टू सर log m टू दी पावर n दिया है, और log m टू दी पावर n जब पावर उतरेगी तो log x इंटू log x हो जाएगा सर। और log x इंटू log x में क्या प्रोडक्ट रूल लगाना, सीधा सीधा क्या हो जाएगा सर, ये log x का क्या हो जाएगा सर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन v, ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन v, ठीक है, 1 अपॉन v dv बाई dx, क्योंकि 1 अपॉन v log v का 1 अपॉन v, और v का क्या हो जाएगा सर, dv बाई dx हो जाएगा। और सर इसका करेंगे अगर हम तो क्या होगा सर, इसका होगा सर log x का स्क्वायर लिखा है, तो पहले पावर हटाओ, और पावर हटाने के लिए x स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन होता है, x स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 2x, x स्क्वायर का क्या होता है सर, 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, 2x, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, तो उसी तरह अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा सर, यहां पे होगा सर 2 टाइम्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा, 2 टाइम्स ऑफ log x हो जाएगा, और log x का क्या हो जाएगा सर, 1 अपॉन x हो जाएगा सर। समझ रहे हैं, पहले मैंने पावर हटाई, पहले मैंने स्क्वायर हटाया, स्क्वायर हटाने के लिए x स्क्वायर का रूल लगाया, चेन रूल, और इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, 2 टाइम्स ऑफ log x, और log x का क्या हो जाएगा सर, 1 अपॉन x हो जाएगा। अरे इतनी बात सबको समझ में आई होगी, अरे सबको समझ में आई होगी। अब देखिए सर, अगर इसको करते हैं तो ध्यान दीजिएगा आगे क्या बोलता है सर, अगर मैं इसको लेके चल रहा हूं तो du बाई dx और dv बाई dx दोनों आ गया। अगर dv बाई dx की बात करें तो dv बाई dx इज इक्वल टू v उधर लेके चले जाएंगे, और क्या हो जाएगा सर, यहां पर 2 log x बाई x हो जाएगा। और ये दोनों वैल्यू उठा के पुट करें तो हमने क्या किया सर, y बराबर क्या माना था सर, u प्लस v, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे सर dy बाई dx तो क्या हो जाएगा सर, du बाई dx प्लस dv बाई dx। बचेगा नहीं बचेगा, अरे बचेगा कि नहीं बचेगा। और जो वैल्यूज आई हैं उसको उठा के पुट कर दो ना, उसको उठा के पुट कर दो, du बाई dx कितना आ रहा है सर, u टाइम्स ऑफ log x, u ब्रैकेट में log x, ठीक है, प्लस
1 अपॉन लॉग एक्स है, 1 अपॉन लॉग एक्स, 1 अपॉन लॉग एक्स है, 1 अपॉन लॉग एक्स है, प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स है, लॉग ऑफ लॉग एक्स है। ध्यान दीजिएगा। और आगे देखिए क्या बोलता है, आगे बोलता है सर dv बाई डी एक्स क्या है सर, v टाइम्स ऑफ v 2 log x बाई लॉग एक्स हो जाएगा। और जो जो वैल्यूज आपने मानी उठा के पुट कर दो। अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो सर हमने u कितना माना था, u कितना माना था सर, u हमने माना है log x की पावर x को और v माना है x की पावर log x को। तो log x की पावर x और ब्रैकेट में कितना हो गया सर, 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। ध्यान दीजिएगा। और प्लस में v को क्या माना था सर, x की पावर log x 2 log x अपॉन x। बस और काम खत्म और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को लगाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। मतलब आप ये सोचो कि इस तरह के कितने बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको ये समझना है कि कैसे हमको ये क्वेश्चन को अप्रोच करना है, किस तरह से चीज़ों को हमको समझ के चलना है। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो कभी आपकी बोर्ड एग्जाम में गलती नहीं होने वाली, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, ये भी वैसा ही है, 8वां क्वेश्चन। क्या कहता है सर कि इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर x और साइन x की पावर x है, तो यहां तो y इक्वल टू दे रखा है, तो फिर वही काम हमने क्या किया सर, लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर x मान लिया और दूसरे वाले को हमने कह दिया सर v इज इक्वल टू साइन x की पावर x मान लिया। अब देखो ध्यान से सर, अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं तो अभी देखो मैंने शुरुआत में जब मैंने स्टार्टिंग करी तो मैंने बताया था सर x की पावर x का डिफरेंशिएशन हम कहीं ना कहीं अभी सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर हम कह रहे हैं सर ये log x की पावर x है तो फिर से यही पावर उतर जाएगी, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, x log x हो जाएगा और जाके अब डिफरेंशिएट करेंगे तो log u का 1 अपॉन u और u का कितना हो जाएगा बेटा, du बाई dx हो जाएगा। और इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल में सबसे पहले x को एज इट इज छोड़ेंगे, log x का 1 अपॉन x हो जाएगा, log x को एज इट इज छोड़ेंगे और x का कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। और देखिए ना du बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया सर, x कैंसिल, u को उधर ले गए, ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स। अच्छा सर, अगर मैं एक चीज़ करूं कि u की जगह अगर वैल्यू रख दूं तो x की पावर x u माना था ना मैंने, x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। सर एक और चीज़ यहाँ पे सीखने में मिल रही सर, अगर यहाँ पे जो du बाई डी एक्स आया वो मेरा कितना आया, x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। अगर आप x की पावर x का डिफरेंशिएशन रट लेना, इंटीग्रेशन में बहुत मदद करने वाला है। कैसे, x की पावर x का इंटीग्रेशन होता है सर x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। तो अगर कल को कहीं आपके पास ये लिखा हो कि x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स इंटीग्रेशन में, डायरेक्टली आप इसको x की पावर x लिख सकते हो। इसीलिए x की पावर x का डिफरेंशिएशन अगर रटा है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, आगे बहुत यूज आएगा कहीं बीच के स्टेप में। लेकिन अभी यहां ऐसे पूछा है तो आपको पूरा ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो x की पावर x का डिफरेंशिएशन हमने सॉल्व कर लिया, जो कि हमने जब शुरुआत करी थी ये क्लास तो उसमें बताया था कि मैंने कि x की पावर x को कैसे करेंगे हम आगे बताएंगे। इसी तरह के क्वेश्चन में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, इस मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं सर। v को मैंने क्या माना था, साइन x की पावर x, तो सर इसमें क्या हो जाएगा सर, log v और यहां हो जाएगा सर log साइन x की पावर x और फिर वही काम हो जाएगा सर यहां पर log v इज इक्वल टू, यहां पर हम सीधा पावर जो लगी है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और x log साइन x हो जाएगा सर, x log कितना हो जाएगा सर, x log साइन x। और सर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा, और इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो x को एज इट इज छोड़ दिया और log साइन x का किया तो कितना है सर, 1 अपॉन साइन x, और साइन x का किया तो कितना हुआ सर, cos x हो जाएगा, और प्लस log साइन x को हम एज इट इज छोड़ देंगे और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 1, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगाया। और देखा जाए तो dv बाई डी एक्स हम सर v को अगर उधर भेज दें तो v टाइम्स उधर भेजें तो क्या होगा सर, x cos अपॉन साइन कितना होता है सर, cos अपॉन साइन cot x होता है सर, और प्लस में log ऑफ साइन x पहले से है और हम v की जगह वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, हमने क्या माना सर, y बराबर कितना है सर, y बराबर है u प्लस v, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करें dy बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा सर, du बाई डी एक्स एक बार और dv बाई डी एक्स एक बार। और आप देखिए ना सर, y बराबर जो du बाई डी एक्स आया है वो कितना आया है सर, x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स आया है सर, x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स आया है सर, और dv बाई डी एक्स कितना आया है सर, dv बाई डी एक्स कितना आ रहा है, v टाइम्स ऑफ v ब्रैकेट में x cot x log साइन x। और सर अगर ऐसा है तो इसके बाद हम क्या करें सर,
इसके बाद हम क्या करें, अरे कर देंगे ना x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, सर v की जगह उठा के वैल्यू पुट कर देंगे और v हमारा कितना है सर, v हमारा कितना है सर, साइन x की पावर x है सर, साइन x की पावर x है, तो साइन x की पावर x हो जाएगा और ब्रैकेट में x कॉट x हो जाएगा सर, प्लस में लॉग साइन x हो जाएगा, प्लस में लॉग साइन x हो जाएगा सर। और देखिए आपका dy बाय dx जो हुआ ये आपकी वैल्यू आ गई इस तरह का। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखो एक ही सेम पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं और ये ऐसे वैसे हवाबाजी वाले क्वेश्चन नहीं है, ये सब आए हुए ही क्वेश्चन आपको करा रहा हूं मैं, जो आपके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसीलिए इस पीपीटी को बहुत सीरियसली देखना है आपको, तब आपकी चीजें एकदम आपके लिए सही हो जाएंगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है सर, आगे कहता है सर साइन एक्स की पावर टेन एक्स और कॉस एक्स की पावर सेक एक्स। तो देखो इक्का दुक्का क्वेश्चन तो आपका भी होता है, आप इसको करें, इसको तो हम करेंगे। सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, ये आपको करना होगा, ये मैं आपको दूंगा। जो 10वां क्वेश्चन होगा ये आपका होगा DYS, और इसको आप कमेंट में आंसर इसका देंगे, इसका कमेंट में आप आंसर इसका देंगे 10वें क्वेश्चन का। लेकिन मैं उससे पहले 9वां क्वेश्चन आपको कराता हूं, ठीक है। क्या कहता है सर, इसमें कहता है सर कि अगर हम इसको पूरा y मान लें तो ये पहले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल, साइन x की पावर tan x हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा सर, cos x की पावर sec x हो जाएगा। और सर मैंने इसको y मान लिया पूरे फंक्शन को, तो अब y मानने के बाद फिर मैंने कहा सर अलग अलग फंक्शन को मान लीजिए सर, u एक को u मान लीजिए साइन x की पावर tan x और अगले वाले को एक v मान लीजिए, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, cos x की पावर sec x। अब सर बात आती है कि सर इसको सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे सर, लॉग ले लेंगे। तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग साइन x की पावर tan x, लॉग साइन x की पावर tan x। और देखा जाए तो लॉग u इज इक्वल टू सर पावर लगी है, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो tan x इंटू कितना हो जाएगा सर, लॉग साइन x हो जाएगा। और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो 1/u और u का कितना हो जाएगा सर, du बाई dx हो जाएगा। और इसमें डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा सर, फर्स्ट फंक्शन tan x को एज इट इज छोड़ देंगे, लॉग साइन x का करेंगे तो क्या होगा सर, 1/sin x होगा और sin x का क्या हो जाएगा सर, cos x हो जाएगा। और cos x होने के बाद प्लस में फिर हम log sin x को एज इट इज छोड़ देंगे, log sin x को हम एज इट इज छोड़ देंगे। और मल्टीप्लाई में tan x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे सर उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। और अगर du बाई dx की वैल्यू हम लिखें तो du बाई dx को u को उधर ले जाएं, सर ये क्या होगा सर, tan x हो जाएगा, इनटू में सर साइन कॉस अपॉन साइन क्या होता है सर, cot x होता है सर, और प्लस में log sin x, ध्यान दीजिएगा log sin x इनटू में कितना हो जाएगा सर, sec स्क्वायर x हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। और सर cot x tan x ना कट जाएगा आपस में, क्यों, tan cot का उल्टा या cot tan का उल्टा होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और सर अगर ये कट जाएगा तो हमारा du बाई dx कुछ ऐसा आ जाएगा। और dv बाई dx के लिए हम क्या करेंगे सर कि दोनों तरफ फिर से यहाँ log लेंगे, तो log v इज इक्वल टू log में कितना हो जाएगा सर, log में cos x की पावर कितना, sec x। और देखा जाए तो इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले आप पहले log की प्रॉपर्टी लगाएं, log की प्रॉपर्टी लगाने के बाद sec x जो है ना वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो sec x इंटू कितना हो जाएगा सर, log में cos x। और देखें तो आप इसका डिफरेंशिएशन अगर करें तो 1/v dv बाई dx, ध्यान दीजिएगा, और sec x को एज इट इज छोड़ दें और log cos x का करें तो 1/cos x हो जाएगा, ठीक है। और cos x का कितना हो जाएगा सर, माइनस साइन x। और प्लस में log cos x को आप एज इट इज छोड़ दीजिए, log cos x को आप एज इट इज छोड़ दीजिए और मल्टीप्लाई में sec x का करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, sec x इंटू में tan x, sec x tan x होता है सर इसका। और सब इसको सॉल्व करें पूरी तरह तो dv बाई dx, v को उधर लेके चले जाएं, v पूरे उधर ले जाएं, क्या हो जाएगा सर, ये sec x हो जाएगा, sec x अपॉन इंटू में, ध्यान दीजिएगा sec x इंटू में सर साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan, तो माइनस का tan x हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। और प्लस में कितना है सर, प्लस में log cos x है, प्लस में log cos x है, cos x के साथ कौन मल्टीप्लाई में लिखा है, sec x इंटू में कितना है सर, tan x है, ध्यान दीजिएगा। और सर इतना है तो अब हम क्या करेंगे सर, अब हमें क्या पता है सर, अब हमें पता है कि y किसके बराबर है सर, u प्लस वी के, y किसके बराबर है सर, u प्लस वी के। और अगर इसका डिफरेंशिएशन करें dy बाई dx तो dy बाई dx किसके बराबर आएगा सर, du बाई dx प्लस dv बाई dx के होगा,
क्योंकि मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब जो मुझे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स मिल रहा है, वो कहां से मिलेगा सर, यहां से जो हमने इतनी मेहनत करके निकाला। सर हम देखिए हमारा डी यू बाई डी एक्स कितना आ रहा है, u 1 प्लस लॉग साइन एक्स कॉस u ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स आएगा, और प्लस में डीवी बाई डी एक्स कितना आएगा सर, डीवी बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू माइनस टेन एक्स, ध्यान दीजिएगा v इंटू सेक एक्स, v इंटू सेक एक्स इंटू माइनस टेन एक्स, और देखिए यहां पर फिर क्या बचा है, प्लस में लॉग कॉस एक्स, प्लस में लॉग कॉस एक्स, ठीक है, इंटू में सेक एक्स टेन एक्स, इंटू में सेक एक्स टेन एक्स, और ये जाके ब्रैकेट क्लोज। और ये हमारा अब जाके अगर हम u और v रख दें तो u हमने क्या माना था सर, साइन एक्स की पावर टेन एक्स, साइन एक्स की पावर टेन एक्स माना था, u को हमने क्या माना था सर, साइन एक्स की पावर टेन एक्स, और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, लॉग साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और v को हमने क्या माना था सर, v को हमने कॉस एक्स की पावर सेक एक्स माना था, कॉस एक्स की पावर सेक एक्स माना था, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा सर, माइनस में सेक एक्स टेन एक्स, ध्यान दीजिएगा, प्लस में लॉग कॉस एक्स इंटू में सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और यही हमारा जाके आंसर फुल एंड फाइनल आता है, यही हमारा आंसर फुल एंड फाइनल आएगा डी वाई बाई डी एक्स का। तो आपको ये समझना है भैया कि कैसे क्वेश्चन का अप्रोच करना है। आप सोचो ना सर ये स्टेप फिर बाद में क्यों लिखूं, फिर ऐसे क्यों करूं, ऐसी असकत करोगे तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कतें होंगी। इसीलिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखते जाओ। देखो अगर हम आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं, हमारी गलतियां नहीं हो रही हैं, तो हमने बहुत कहीं प्रैक्टिस किया होगा भाई, बहुत प्रैक्टिस हमारा चल रहा होगा, हम इतनी बार प्रैक्टिस लिख लिख के कर रहे हैं, तब जाके ये गलतियां नहीं हो रही है। आपसे होंगी पहली बार गलतियां, आपसे दूसरी बार भी गलतियां होंगी, लेकिन जब एक बार इसको लगोगे करोगे तो गलतियां होना बंद हो जाएगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको खुद कर देता हूं, DYS डू योरसेल्फ, आप खुद करिए और खुद करके बताइए कमेंट में कि सर इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चन इससे पहले हमने सब कवर किए हैं, 9 के 9 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैं इसी तरह का अभी आगे आपको अब पैरामेट्रिक फॉर्म लेके आऊंगा, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टाइप्स लेके आऊंगा। ये सारे मेथड्स हैं, ये सारे क्या हैं, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में अगर चीजें ऐसे ला रहा हूं आपके लिए, मैं सीरीज इस तरह की आपके लिए ला रहा हूं कि आपको बेनिफिट हो, फायदा हो। लेकिन फायदा जब ही होगा बेटा ना, फायदा जब ही होगा जब आप चीजों को करोगे। आप देखोगे, देख के बैठे रहोगे तो चीजें यही होंगी ना कि फिर वही होता है कि बोलते सब हैं, सिखाते सब हैं, सब बोलते हैं कि ऐसे नहीं वैसे नहीं वैसे नहीं, लेक्चर सब देंगे, लेकिन करना आपको है, ठीक है ना। और आप अब अंदर से अपने दृढ़ निश्चय बना लो कि भाई दिसंबर आ चुका है, अब मुझे लग जाना है, अब मुझे लग जाना है, और उसको मुझे इतना अथक परिश्रम करके मैं जब फरवरी में बैठा हूं ना, तो मेरी तरफ से ये कोई ऐसा दिमाग में मेरे ना आए कि अरे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे, और डिप्रेशन होगा। और डिप्रेशन से बचने के लिए यही समय है, आप मेहनत करिए। और हम आपकी मदद के लिए ये सारे चीज ला रहे हैं आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। इसीलिए मैं पहले आपको कैलकुलस करा रहा हूं 12th क्लास के लिए, कि कैलकुलस का वेटेज बहुत ज्यादा है बोर्ड एग्जाम में। 80 नंबर में कम से कम 35 मार्क्स का आपका ये पूरा कैलकुलस आता है। और जेईई मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उससे पहले हम बोर्ड एग्जाम अच्छा कर लें, ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि इसीलिए मैं आपको इस तरह की सीरीज अभी आगे लाता रहूंगा और ऐसे करता भी रहूंगा, ठीक है ना। तो हम आरके क्लासेस की तरफ से यही कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छी चीजें मिले, और आपके लिए जितना मदद हो सके आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, हम अपने आप को ये समझेंगे कि भाई हमने आपको कुछ दिया, ठीक है ना। तो चलिए अपने सपनों को दे उड़ान आरके क्लासेस के साथ। राधे राधे प्यारे बच्चों।